भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश की विशेष एक बैठक जिहड़ी है चुनावां तो बाद जिन्हां 73 साथियों ने कमल के निशान ते चुनाव लड़िया है, उन्हां दी समीक्षा बैठक जिहड़ी है सवेर तो चालू हुई है, जिहदे अंदर साडे चोन प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुदान सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत जी, पार्टी के सचिव डॉक्टर नरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन चलने वाली पार्टी है और इस करके पार्टी इन्हां चुनावां दे अंदर जिन्हां कार्यकर्ता ने कमल के निशान ते चुनाव लड़िया है, उन्हां दे इस चुनाव के अनुभव की रहे, किस किस प्रकार उन्होंने चुनाव लड़िया और पंजाबियों ने पंजाब के वोटरां ने दे हुंगारा जिहड़ा है और विशेष कोई चुनाव के अंदर उन्हों का अपना अनुभव है, उसकी जानकारी जिहड़ी है वो पार्टी ने उन्होंने कोलों लेना शुरू की और हुण तक जिहड़ी लगभग अजे तो घट अजे कैंडिडेट बोल पाए ने। ये साडी पार्टी च है कि हर एक नूं एक स्वतंत्रता हैगी है अपना अनुभव भी दसन दी, अपने विचार दसन दी और इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार उन्होंने हुंगारा मिलया है उसकी पूर्ण समीक्षा वो की जा रही है। और जिहड़ा मैं ये कह सकदा कि जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का फीडबैक हुण तक चुनाव लड़े साथियों ने दिता है वो बड़ा उत्साहवर्धक है और भारतीय जनता पार्टी समुचे पंजाबियों की, पंजाब के लोगों की, पंजाब के वोटरां की धन्नवादी है कि बहुत सारे लोग प्रश्न खड़ा करते कि बीजेपी चुनाव किद्दां लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री जी का पंजाब च 3 बार आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार पंजाब के अंदर आना और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार इस चुनाव के अंदर रुचि दिखाई है, वो एक बड़ा सीधा संदेश सी कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाबियत, पंजाब की एका और पंजाब का विकास और जिहड़ा बीजेपी ने नारा दिता सी नवा पंजाब बनाने का, उसका जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियां किया और उसके बाद जो पंजाब च परिवर्तन एक आया पार्टी नूं लैके जिहड़ी उत्सुकता वधी, वो साडे लिए एक बहुत अच्छे फीडबैक जिहड़े है उहदे आ रहे ने और यही जानकारी आप सब दे नाल साझा करने लिए अज बुलाया और अज 3 बैठकां पार्टी कर रही है। ये एक बैठक हो गई है, ये दोपहर भोजन तक चलेगी। इस तो बाद पार्टी की जिहड़ी चुनाव संचालन समिति है जिन्होंने सारे चुनावी प्रबंधों नूं कीता, उहदे अलग अलग सैक्टर रहिंदे ने, उन्हां दा जिक्र करना तो लगभग 36 डिपार्टमेंट जिहड़े है ये चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे सी। उस तो बाद उन्हां दा फीडबैक पार्टी ने लेना और लास्ट बैठक के अंदर पार्टी के जिहड़े जिला अध्यक्ष ने और पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के मोर्चों के अध्यक्ष और चुनाव समिति जिहड़ी पार्टी की है और 13 जिहड़े लोक सभा प्रभारी ने उन्हां दी बैठक लगभग 2 घंटे 3 बजे तो लैके 5 बजे तक वो चलन वाली है। ये सारे जिहड़े क्रम ने ये है कि एक चुनाव खत्म दूसरा चुनाव चालू, ये अंदर संगठनात्मक समीक्षा भी होएगी, राजनीतिक समीक्षा भी होएगी और पार्टी नूं एक नवा रस्ता भी मिलेगा क्योंकि 23 सीटां तो बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने लिए चुनाव लड़िया है। इस करके अज दी बैठक बड़ियां महत्वपूर्ण है। क्या फीडबैक क्या ले रहे हैं सुनील जी? फीडबैक लिया है कि कुछ जो उम्मीदवार आए हैं कि उन्होंने अपना फीडबैक साझा किया, बड़ा संतोषजनक है, उत्साहवर्धक है और ताइए मैं ये गल कही है ना कि पंजाब के लोगों ने, पंजाबियों ने, पंजाब के वोटरां ने जिस खुले मन दे नाल भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े प्रत्याशी सी, जिहड़े कैंडीडेट सी, उन्हां दा समर्थन किया, वो साडा उत्साह वधाउण वाला और
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੰਗ एक- ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ इस ਗੱਲ अगला ਕੀਤੀ ਗਈ है। एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अश्विनी जी क्या सिर्फ आपने फीडबैक लिया या आगामी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आफ्टर पोस्ट पोल ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि रणनीति तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। रणनीति क्या करना चाहिए? ऐसा है कि अभी तो केवल क्योंकि 4-5 दिन दिए थे सबको कि जरा अपने चुनावी कार्यक्रमों से इतनी थकान के बाद जरा थोड़ा विश्रांति कर लें। अभी तो उनकी विधानसभा को केंद्र बिंदु मानकर कहाँ कहाँ उनको क्या दिक्कत आई, कहाँ उनको उत्साहवर्धक था, अपनी जो हमारी पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचे पे मेन ध्यान रहता है, कितने बूथ थे, कितने पे हम लोग हमारे पोलिंग एजेंट लगे, ये सारा विस्तार से उस पे चर्चा हो रही है। अच्छा अश्विनी जी ये दसा जा रहा है कि ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब च सरकार बनाने ਲਈ चुनाव लड़ी है। अश्विनी जी ये भी जानकारी मिल रही है कि हंग असेंबली आ सकती है, उसको लेके चाहे कांग्रेस की गल की जाए, ज्यादातर अपने एमएलएस ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਚਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। विक्रम ठीक सिंह है। मजीठिया ने सर बयान दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं, तो क्या इस पर भी आज नहीं, आज कोई ये प्रश्न नहीं है। आज मेरे को लगता है कि हम चुनाव जो लड़ा है बीजेपी ने, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा अपने सहयोगियों के साथ, और हम सरकार बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ केड़ा जी, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ऐसा है कि इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। केंद्र के पूरे संपर्क में है, और मैं पूरे पंजाब को केवल आज इतना कह सकता हूं कि इसका समाधान पंजाब के हितों को ध्यान में रखकर बहुत जल्दी पंजाब बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर निकालेगी। अच्छा इस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ये तो आम आदमी पार्टी को पूछना चाहिए ना। सर आपको क्या लगता वो- है कि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीते कल ही वो रिलीज होने वाले थे, क्या लगता ये है? आम आदमी पार्टी को पूछना चाहिए ना। ये अरविंद केजरीवाल का पंजाब के लोगों को पूछना चाहिए। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ऐसा है कि मैनू ये है कि ਜਿਹੜਾ केजरीवाल ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ कि वो पंजाब च कोई होर व्यवहार करता, दिल्ली च होर व्यवहार करता, वो एक बारी फिर सामने आया। अश्विनी जी मनीष तिवारी ने कल अपनी लीडरशिप पर सवाल उठाया। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि ना चन्नी ना सिद्धू किसी कोई दिख ही नहीं रहा है कोई इसमें। कांग्रेस कभी भी जब देश आपदा में आता है या देश पे कोई संकट आता है, कांग्रेस हमेशा बंकर में चली जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार पंजाब चिंता की है, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने भी सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर जो है वो अपने दिए और अपनी कमेटी बनाई, और अपने लोग जो यूक्रेन से हमारे विद्यार्थी पंजाब में आ रहे हैं, आप हमारी फेसबुक वगैरह देख रहे हैं, उनको हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनसे मिलने भी जा रहे हैं, और जो फीडबैक हमको पंजाब से मिल रहा है कि कौन कौन कहाँ है, उसकी जानकारी ऊपर भी दी जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री 4 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं है कि हाई लेवल बैठकें जो अपना एक भी देशवासी वहाँ नहीं रहना चाहिए उसको लेकर कितने संवेदनशील हैं वो सबको दिख रहा है। हमारे मंत्री वहाँ तक गए हुए हैं, अलग अलग देशों में भेजे हैं कि ये केवल नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं। और ये एक बार नहीं, उन्होंने अनेक बार बताया, ये प्रकट किया है, और सब लोगों को इसकी जानकारी मिली है कि जब जब विदेश के अंदर अपना एक भी भारतीय किसी संकट में आया है तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार जो है चट्टान की तरह खड़ी हुई है। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।